चौकन्ना रहना है। और चौकन्ना रह के वो क्या करेंगे जनरल कैंडिडेट, हिंदी के जो 37 क्वेश्चन आए तो वहाँ 37 करेंगे और उसमें से 35 सही करके 2 गलत करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको हिंदी में जो परफॉर्मेंस करना पड़ेगा वो हिंदी का जो परफॉर्मेंस है आपका वो 35 से कम नहीं होना चाहिए। 33 ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला कर ले, लेकिन जनरल वालों को 35 क्वेश्चन हिंदी के सही करने पड़ेंगे, क्योंकि आप मैथ के 20 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, कोई नहीं कर पाएगा, वो टीचर भी नहीं कर पाएगा जो मैथ पढ़ा रहा है आपको। ऐसी 55 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 55 के 55 अटेम्प्ट करने हैं, 50 सही करने हैं। किसी भी रूप में 50 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के सही नहीं हुए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका। इसके बाद 38 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/4। नेगेटिव मार्किंग के चलते 2 क्वेश्चन यहाँ छोड़े, 5 यहाँ छोड़े और 5 क्वेश्चन यहाँ छोड़े। अटेम्प्ट कितने करके आए थे यहाँ, अटेम्प्ट 30 आए थे, कितने 38, 8 क्वेश्चन जीएस के छोड़ दिए। तो 30 से कम अटेम्प्ट करके आओगे तो एक काम कम हो जाएगा कि आपको पेपर का रिजल्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। तो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, 25 सही करने हैं, 5 गलत यहाँ कर दिए। 20 मैथ के आ रहे हैं, 18 मैथ के आएंगे तो 57 हो जाएंगे आपके रीजनिंग के। तो 20 क्वेश्चन है तो 15 आपको अटेम्प्ट करके आने, 15 क्वेश्चन वहाँ करके आने हैं, ठीक है। कभी आप वहाँ मैथ के 10 ही क्वेश्चन छोड़ के अपना 10 करके आके कूदो जी, ये देखते हैं भगवान के भरोसे मंदिर में माथा टेकने चले जाओ। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो मेहनत करोगे, भाग्य तो तभी जागेगा। तो 20 में से 15 अटेम्प्ट करोगे, 5 छोड़ दोगे मैथ के क्वेश्चन या 4 छोड़ देना, 10 क्वेश्चन मैथ में सही होंगे और 25 क्वेश्चन जीएस में सही है, तो तब 137 तो करके आए आप 150 में से। तो 150 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, ओएमआर शीट पे जो गोले भर के आए 137 भर के आए, उसमें से जो सही पर्सन किया आपने वो कितने हैं, 120% आपने सही किए 137 में से। इसका मतलब क्या हुआ, 17 क्वेश्चन गलत किए और 17 क्वेश्चनों में से कौन थे, 2 हिंदी में गलत, 5 जो करके आए थे उसमें से गलत किए आपने। तो 2 हिंदी में गलत किए, 5 रीजनिंग में, 5 आपके जीके में और 5 क्वेश्चन आपके मैथ में गलत हो गए। टोटल हो गए 17। 17 क्वेश्चन गलत होने पर आपके नंबर कटेंगे 4, क्योंकि 4 चौक 16, तो 16 पे कितने बैठ गए 4, तो ये 5 मान लो, तो मैंने 4 घटा दिए, 120 में से बच गए आपके 116। इससे नीचे अगर कुछ करके आ रहे हो जनरल कैटेगरी में तो उम्मीद छोड़ देना। अब देखो आप कर भी पाओगे कि नहीं, टाइमिंग देखो 120 मिनट, 150 क्वेश्चन, रीजनिंग 55, मैथ 20। तो जहां आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हो तो 75 मिनट तो ये हुई, 120 मिनट आपको वैसे ही दे रहा है, तो आपको टाइमिंग मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। आपको हिंदी को 12 मिनट में, जीएस को 12 मिनट में, जीएस का समय बचा के मैथ को दे दो, हिंदी का समय बचा के रीजनिंग को दे दो, तब जाके आपके 116 क्वेश्चन ठीक होंगे और तब आप दावा ठोक के कह सकते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा। अब इससे नीचे आपका, अब ये कितने में से, 150 में से, कोई ज्यादा नहीं बता रहा हूं, 150 में से 116 सही हो गए आपके कटपिट के। जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस 6 क्वेश्चन कम कर लो, 110 मिनिमम, ये आपको ध्यान रखने हैं। बाकी अप डाउन होगा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होगा, 2-4 क्वेश्चन का होगा, वो भी पेपर के लेवल को देख के। पेपर आसान है तो तब स्थिति अलग है, और पेपर थोड़ा टफ है तो तब इसमें 4 नंबर और जोड़ लो। पेपर आसान है 4 नंबर और जोड़ लो, पेपर बहुत टफ है तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन और कम कर लो, बस इतना ही वेरिएशन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो अब ये देखो कि आप कितना पढ़ रहे हो उससे मैटर नहीं है, आप ये देखो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब कोई भी टॉपिक ऐसा छूटना नहीं चाहिए आपका जो आप बिना पढ़े वहां पेपर में चले गए। तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या हो गया, जब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो आपको 17 क्वेश्चन आपने गलत किए, कितने में से, 137 में से। यही होता है फाइनल सिलेक्शन लेने वाले बच्चों को, तो यही है। जिसको सिलेक्शन नहीं लेना है वो करके आएगा 25 गलत, अटेम्प्ट कर देगा, वहां 150 में से 140 अटेम्प्ट करके आएगा। तो वो तो अपने आप में समस्या क्रिएट खुद ही कर रहे हैं वो।